अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन, मीन इंसानी ढांचा। तो बच्चे, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है ये मेनली बोन और कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। और ये जो हमारा जो स्केलेटन जो सिस्टम है बच्चे, इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू। यहाँ पर ये स्पोर्ट के स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पोर्ट दूसरा, ये स्पोर्ट के स्पेलिंग आने थे कि जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बच्चे देखें, मसल को ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जितने भी क्रिटिकल इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, लंग्स हैं, तो उनको ये स्केलेटन सिस्टम उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके अलावा हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, फ्री मूवमेंट्स, ये फ्री मूवमेंट्स भी किसकी वजह से होती हैं? ये भी हमारे स्केलेटन सिस्टम की वजह से होती हैं। कि जिस जगह पर बोन्स के दरमियान जब जॉइंट बनता है, लेट्स सपोज अगर ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो इनके दरमियान जब जॉइंट बनेगा तो बच्चे इसके अक्रॉस क्या मौजूद होते हैं? मसल मौजूद। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो मतलब ये डिफरेंट फंक्शन है ह्यूमन स्केलेटन के। द स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। मतलब अगर हम बोन और कार्टिलेज को स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और बच्चे, जो वर्टिब्रेट का जो स्केलेटन है, मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी, तो उनमें मेनली जो स्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन और कार्टिलेज से। और हम ह्यूमंस के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसे बच्चे बोलते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो मीन इन साइड के, वो बॉडी के इन साइड मौजूद है, बॉडी के अंदर मौजूद है। और ज़्यादातर किन में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में। लेकिन हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम, जिनके अंदर ये एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। और वो कौन से बच्चे हैं? स्पोंजिस। स्पोंजिस के अंदर क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स। ये बच्चे क्रिस्टल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो उसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये एक्ट करते हैं एज एन एंडोस्केलेटन। इस तरह स्टार फिशेस की बात करें तो उनके अंदर क्या होते हैं? कैल्सेरियस प्लेट्स होती हैं। ये कैल्शियम की बनी हुई कुछ प्लेट्स होती हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो ये ज़्यादा बच्चे मेनली किस में मौजूद होगा? ये वर्टिब्रेट्स में होगा। और वर्टिब्रेट्स में जो एंडोस्केलेटन होता है क्या बोलते हैं? ट्रू एंडोस्केलेटन। और ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब बच्चे अगेन कि जो एंडोस्केलेटन है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो मेनली किस से बना हुआ है? बच्चे टू रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और वो दोनों रिजिड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से बच्चे? बोन और कार्टिलेज। और याद रखना है बच्चे कि जब भी कोई जॉइंट बनता है, तो जब जॉइंट बनना है तो टू बोन्स के दरमियान, लेट्स सपोज ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, अब इनके दरमियान ये जो जॉइंट बनने जा रहा है, तो बच्चे जब जॉइंट बनना है तो बोन के जो एंड वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे क्या मौजूद होता है? कार्टिलेज मौजूद होता है। वैसे तो हम कहते हैं ना पिन्ना ऑफ द एयर, और हमारे ट्रैकिया के अंदर भी वो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब जॉइंट बनता है तो जो टू बोन्स के दरमियान जब जॉइंट बनना है तो एक बोन के एंड के ऊपर भी क्या होता है बच्चे? कार्टिलेज मौजूद होता है। मीन इसके थ्रू आपस में ये क्या हुई होती हैं? कनेक्ट हुई होती हैं। दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट अ वराइटी ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। और उन बच्चे और उनके जो बोन्स होते हैं उनके साथ मसल अटैच होते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती हैं? मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं। अब बच्चे हमारे पास चूँकि जो हमारा जो एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स का है वो लिविंग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि जो बोन्स होते हैं, बोन के अंदर भी लिविंग सेल मौजूद होते हैं डिफरेंट, अभी हम इनको देखेंगे। इस तरह कार्टिलेज के अंदर भी लिविंग सेल होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। तो मीन ओवरऑल हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो एंडोस्केलेटन है, ये लिविंग मटेरियल है। तो इस वजह से जब बॉडी एनिमल ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ उसका स्केलेटन भी ग्रो करेगा और ये ग्रोथ को हिंडर, मतलब ग्रोथ को स्टॉप नहीं करता। अब बोन और कार्टिलेज की बात करें तो जो बोन और कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स होते हैं बच्चे, वो एक मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन के अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कोलेजिन प्रोटीन। हमने कहा था कि एनिमल किंगडम के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? कोलेजिन प्रोटीन है। इस कोलेजिन प्रोटीन का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर लिविंग सेल मौजूद होते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने क्या कहते हैं कि बोन इज़ द रिजिड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज होता है ना, वो बोन निस्बत बच्चे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो लेस रिजिड होता है। लेकिन जो बोन होती है इट इज़ द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और बच्चे जैसे हमने अभी बात की है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स उसके अंदर बच्चे जो कोलेजिन प्रोटीन मौजूद होती है, तो उस कोलेजिन प्रोटीन को फर्दर किसने हार्ड किया होता है? बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट
CH3PO4 ट्वाइस। बच्चे ये कैल्शियम फास्फेट, ये मिनरल्स मौजूद होती हैं, मिनरल का ये साल्ट है, ये कहाँ मौजूद होता है, मैट्रिक्स के अंदर, जो कि फ़र्दर उन कोलेजन के फाइबर को, उनको प्रोटीन के फाइबर को फ़र्दर क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो फर्दर क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और बच्चे जो बोन्स हमारे आर्म्स और लेग्स को सपोर्ट कर रही हैं, उनका जो सबसे जो आउटर शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, और जो इनर इंटीरियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। अगर बच्चे कॉम्पैक्ट बोन की बात करें, जो आउटर जो शेल होता है बच्चे वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और वो मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम स्पॉन्जी बोन की बात करें, इंटीरियर पार्ट की बात करें, तो बच्चे उसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होती हैं, और वो हाईली पोरस होता है, और इसके अंदर अर्ली लाइफ के अंदर बच्चे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर ही बनते हैं, क्योंकि स्पॉन्जी बोन की कैविटीज़ के अंदर क्या होते हैं, रेड बोन मैरो, और उस रेड बोन मैरो के अंदर क्या बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं। अब बच्चे अगर हम एक इंडिविजुअल बोन की बात करें, यहाँ पे बोन आना था, तो बच्चे एक इंडिविजुअल बोन के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। मतलब बोन के अंदर बोन टिश्यू भी होंगे, कार्टिलेज भी होगा, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे, ब्लड टिश्यू भी होगा, और नर्व टिश्यू भी होगा। और उस बोन का जो टर्मिनल जो ब्रॉड पार्ट होता है, अभी हम डायग्राम में इसको देखते हैं, उसे बोलते हैं एपिफाइसिस, और जो दरमियान में जो उसका मिडल पार्ट होता है उसको बच्चे क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस आर शाफ्ट, विच आल्सो कंटेन अ सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद द येलो बोन मैरो। कि ये जो शाफ्ट होता है, ये जो मिडल पार्ट है उस बोन का, जिसे हम शाफ्ट या हम डायाफाइसिस बोल रहे हैं, तो बच्चे उसके अंदर क्या मौजूद होता है, येलो बोन मैरो मौजूद होता है। अगर आपको फर्स्ट में अगर इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास बोन है, तो इस बोन के जो टर्मिनल जो ब्रॉड पार्ट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस बोलते हैं, और ये जो दरमियान में जो मिडल पोर्शन है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। और इस डायाफाइसिस के सेंटर में क्या होता है, येलो बोन मैरो मौजूद होता है। अब अगर हम बच्चे बोन के हिसाब से आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें, आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, और इनसाइड रीजन को हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्टियम। फिर एंडोओस्टियम का बच्चे जो पेरिफेरल जो पार्ट होता है, मतलब जो आउटर पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, और उसका जो इनर मैस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो स्पॉन्जी बोन होता है ये एपिफाइसिस उन ब्रॉड टर्मिनल पार्ट्स के ऊपर मौजूद होता है। और बच्चे स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होते हैं, रेड बोन मैरो भी मौजूद होता है, जहाँ पर न्यू ब्लड सेल बनते हैं। अब बच्चे अगर बोन की हम फर्दर कंपोजिशन की बात करें, तो हम कहते हैं कि बोन क्या है, ये एक लिविंग हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। मतलब ये कंप्रेशन को भी रेजिस्ट करता है। ये जो बोन होती है ये इजीली कंप्रेस भी नहीं होती। रेजिस्ट बेंडिंग, जो बच्चे बोन्स हैं इनको दरमियान से हम बेंड भी नहीं कर सकते, मतलब इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे इनका जो ग्राउंड जो मैस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ग्राउंड मैस आर मैट्रिक्स एंड सेल्स, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बच्चे, वो हार्ड होते हैं। ग्राउंड मैस मीन कि इसके अंदर जो डिफरेंट बच्चे जो मिनरल्स मौजूद होते हैं, उनके जो साल्ट मौजूद होते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और बच्चे अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें, तो हम जो बार बार मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो उन मैट्रिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 65% जो होते हैं बच्चे वो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, मीन कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मौजूद है। और 35% उसका जो पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। उसमें हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, मतलब कोलेजन प्रोटीन वगैरह आ जाती हैं, और कुछ और डिफरेंट सब्सटेंसेस आ जाती हैं। ठीक है। और बच्चे जो बोन के जो लिविंग सेल होते हैं वो इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या हुए होते हैं, इम्बेडेड हुए होते हैं। और जो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि वो बॉडी के कौन से पार्ट में उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, या उसने कौन से प्रेशर को रेजिस्ट करना है। अब नेक्स्ट अगर हम ये डायग्राम बच्चे आपको बता दी, ये देखें, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हम क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियम। ठीक है। उसकी फिर जो इनसाइड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्टियम। और एंडोओस्टियम की पेरिफेरल बाहर वाली को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और उसके इन साइड को हम बच्चे क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन, जिसकी कैविटीज़ में क्या मौजूद होता है, रेड बोन मैरो। और इस स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी मौजूद होती है। अगर बच्चे हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, तो मेनली हमारे पास बोन के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और दीज आर लिविंग सेल्स। फर्स्ट हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट हैं। ओस्टियोब्लास्ट बच्चे होते हैं, दीज आर द बोन फार्मिंग सेल। ये जब हमारी बाद जब बच्चे जब हड्डी टूट जाती है, तो जब हड्डी की रिपेयरिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर जो न्यू बोन जो सेल्स बनने हैं वो किसने बनाने हैं, ओस्टियोब्लास्ट। दीज आर द बोन फार्मिंग सेल।
दैट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। जो मैट्रिक्स था उसका मेजर पोर्शन ये सिक्रीट करते हैं, और जब इन ओस्टियोब्लास्ट को इर्द गिर्द से मैट्रिक्स सराउंड कर लेता है तो ये ओस्टियोब्लास्ट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओस्टियोसाइट के अंदर हो जाते हैं। ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये इमेच्योर है, लेकिन जब इनको मैट्रिक्स सराउंड कर लेगा तो ये मेच्योर हो जाएंगे, और मेच्योर को हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोसाइट। मीन वो जो ओस्टियोसाइट्स हैं दीज आर द मेच्योर बोन सेल। अब जो ओस्टियोसाइट्स हैं बच्चे, इन्होंने क्या करना है, these maintain the healthy bone tissue by secreting enzymes and influencing the bone mineral content। और ये बोन के अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है उसे भी मेंटेन करते हैं। एंड दे आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन टिश्यू टू द ब्लड। अब बच्चे इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपने नेक्स्ट में भी देखना है। तो मेनली मीन इसको जो कैल्शियम है इसकी बोन से ब्लड के अंदर जो मूवमेंट है उसको कौन रेगुलेट करते हैं, ओस्टियोसाइट करते हैं। और लास्ट बच्चे हमारे पास हैं ओस्टियोब्लास्ट। दीज आर द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ये बोन के जो ओल्ड जो पार्ट्स, ओल्ड जो सेल्स होते हैं उनकी क्लीवेज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको रिसाइकल करने के लिए। दे परफॉर्म द बोन रिजॉर्प्शन बाय ब्रेक डाउन द बोन एंड डिपॉजिट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड। मतलब वही जो अगर कोई हड्डी टूट गई है या उसके जो ओल्ड पार्ट्स हैं उनकी जगह करते हैं, उनको उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब वो जो रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये उस बोन की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगेन बच्चे इनके देखें तो ओस्टियोब्लास्ट जो हमारे पास हमने ये मोनोन्यूक्लिएट, इनके अंदर जस्ट वन न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ओस्टियोब्लास्ट जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर जो कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो टाइप 1 की होती है। मेनली हम भी देखेंगे जो बोन के अंदर जो कोलेजन होती है वो टाइप 1 की होती है, लेकिन जो कार्टिलेज के अंदर जो कोलेजन होती है वो टाइप 2 की होती है। अगर बच्चे हम टाइप 1 की बात करें तो ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कोलेजन प्रोटीन होती है, और ये ज़्यादातर जो टाइप 1 है वो कहाँ मौजूद होती है, बोन के अंदर। टाइप 2 कहाँ पे होती है, कार्टिलेज के अंदर। टाइप 1 इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड टाइप 2 इज़ द लेस अबंडेंट। और इस अलावा इनके मैंने एक और डिफरेंट की बात करें तो जो बच्चे जो टाइप 1 है इट इज़ अ हेट्रोट्राइमर। इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं लेकिन वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमारे पास जो टाइप 2 है इट इज़ होमोट्राइमर। इसके अंदर भी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं लेकिन वो तीनों की तीनों क्या होती हैं, वो सेम होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन के अंदर। तब ओस्टियोब्लास्ट में कौन सा कोलेजन है, टाइप 1 कोलेजन। और बच्चे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसने उस मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन भी करवानी है। और उस अलावा बच्चे जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये इमेच्योर बोन सेल होते हैं। जब इनको इर्द गिर्द से मैट्रिक्स सराउंड करता है जिसके अंदर इंट्रैप होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेच्योर बोन सेल मीन के ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बच्चे जो ओस्टियोसाइट हैं ये मेच्योर बोन सेल्स हैं, इन्होंने मिनरल्स को फर्दर जनरेट नहीं करना, जस्ट उसको मेंटेन करके रखना है। और बच्चे उसके अलावा इनकी जो एक्सटेंशंस होती हैं वो ओस्टियोब्लास्ट तक पहुंची होती हैं कि जिसके थ्रू फिर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बोन एंड कैल्शियम। ये जो कैल्शियम की मूवमेंट है बोन से ब्लड के अंदर उसको भी क्या करते हैं, उसको भी रेगुलेट करते हैं। एंड दे आल्सो रेगुलेट द बोन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस एंड मैकेनिकल लोड। थर्ड की बात करें तो वो ओस्टियोक्लास्ट हैं। ये बच्चे लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं दैट रिमूव द बोन टिश्यू बाय रिमूविंग इस मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स एंड ब्रेकिंग अप द ऑर्गेनिक बोन। मतलब ये उसमें से जो मैट्रिक्स, मिनरलाइज्ड जो मैट्रिक्स है उसको रिमूव कर देते हैं, उस बोन को, सेल को ब्रेक करते हैं और उसको रीमॉडलिंग करते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोन रिजॉर्प्शन। और यहाँ पर बच्चे उनका जो फंक्शन होता है वो फेगोसिटिक लाइक मैकेनिज्म होता है। जिस तरह मैक्रोफेजेस होती हैं ब्लड के अंदर वो फेगोसाइटोसिस करवाती हैं, सेम लाइक इनका भी फेगोसिटिक लाइक मैकेनिज्म होता है। ये देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है ओस्टियोजेनिक सेल। ओस्टियोजेनिक सेल से क्या बनते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल। और देखें ये हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल है। जब इनको इर्द गिर्द से देखें मैट्रिक्स ने सराउंड कर लिया है तो ये इमेच्योर से मेच्योर फॉर्म में चले गए। मीन ये हमारे पास है, ये बन गए ओस्टियोसाइट। और ये तो ओस्टियोक्लास्ट हैं, ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको नजर आ रहा है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ये ओस्टियोक्लास्ट हैं जिन्होंने उन बोन को क्या करना है, उनके सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। दोबारा से बच्चे सुन लें, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्टियोजेनिक सेल है, ये स्टेम सेल है, इनसे क्या बनेंगे, ओस्टियोब्लास्ट। और ये हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट हैं बोन फार्मिंग सेल, इनसे क्या बनना है, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट्स क्या हैं, ये मेच्योर बोन सेल। और लास्ट में हमारे पास ये ओस्टियोक्लास्ट हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और इन्होंने क्या करवानी है, बोन की रिजॉर्प्शन करवानी है। बच्चे नेक्स्ट अगर हम बोन की फर्दर ये फिर कंपोजिशन लिखी हुई है तो बच्चे मेनली इसके अंदर जो 30%
इसके अंदर लिखा है बच्चे वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसमें मेनली हमारे पास कोलेजन फाइबर 90% होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। 70% जो मैट्रिक्स होता है बच्चे वो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। और बच्चे इनके अंदर बोन के अंदर एक नीडल लाइक क्रिस्टल भी होती हैं और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही ये क्या होती है, फॉर्म उनकी होती है। उसके अलावा बच्चे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, आयन, ये भी हमारे पास वेरिएबल अमाउंट के अंदर बोन के अंदर मौजूद होते हैं। एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट मे बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड एज नीडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हार्मोन, पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। बच्चे याद रखना, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर बच्चे उस वक्त थायराइड ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज़ होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। इस हार्मोन ने क्या करना है कि कैल्शियम को ब्लड से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, बोन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। जो दोबारा सुन ले, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये हमारे थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। और इस हार्मोन ये कब सिक्रेट होता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाए। और ये कैल्सिटोनिन जो हार्मोन का काम करेगा कि ये उस कैल्शियम को ब्लड से बोन में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब इसका काम है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना। अब दूसरा बच्चे हार्मोन यहाँ पे लिखा हुआ पैराथार्मोन। ये जो पैराथार्मोन होता है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो कैल्सिटोनिन के अपोजिट होता है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक है। अब पैराथार्मोन उस वक्त रिलीज़ होगा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अब उसने ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कैसे करना है कि वो उस कैल्शियम को बोन से कहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा, ब्लड के अंदर कर। मतलब दोनों का एंटागोनिस्टिक काम। पैराथार्मोन उस वक्त रिलीज़ होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कैसे इंक्रीज़ उसने करना है कि उसने कैल्शियम को बोन से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। बच्चे नेक्स्ट अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज ये जो बोन जितनी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ये लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर मैट्रिक्स इज जेल लाइक एंड कंटेन मैनी कोलेजिन एंड इलास्टिक फाइबर। और बच्चे हमारी बॉडी के कुछ पार्टिकुलर जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सिर्फ कार्टिलेज मौजूद होता है। और बच्चे कार्टिलेज के अंदर जो कोलेजिन मौजूद होता है क्या बोलते हैं, टाइप 2 कोलेजिन बोलते हैं। और इसकी जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है डेंस लेयर ऑफ कोलेजिन फाइबर हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। और उसके अंदर बच्चे सर्टेन कैविटीज़ मौजूद होती हैं, इनका बोलते हैं लैकुनाई। और इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, कार्टिलेज के सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। अब बच्चे अनलाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज डू नॉट हैव ब्लड वेसल। इनके अंदर ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती, तो फिर जो चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है, थ्रू डिफ्यूजन। अब चूँकि जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू होनी है, तो इस वजह से इसकी जो हीलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्लोली होती है। उसके अलावा बच्चे जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये कार्टिलेज से बनकर बना हुआ है। और उसके अलावा कुछ और भी इसके अंदर फिब्रस मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। लेकिन शुरू के अंदर बच्चे जो होते हैं ना वो कार्टिलेज ज़्यादा मौजूद होती है, लेकिन बाद में उस कार्टिलेज को कौन रिप्लेस कर देता है, उसको बोन रिप्लेस कर लेती हैं। फर्दर यहाँ पर हमारे पास बच्चे मेन 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की। फर्स्ट हमारे पास कौन सी, हायालिन कार्टिलेज। अब आपने याद रखना है कि बच्चे ये मौजूद कहाँ पे कार्टिलेज होती हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन इन द नोज, लेरिंग्स एंड ट्रैकिया एंड इट इज़ आल्सो फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट। आपको बताया था ना कि जो भी कोई भी बच्चे हमारे पास जो अपना होता है, कोई भी जब जॉइंट बनता है तो उस बोन के एंड के ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है। एंड फिब्रो कार्टिलेज की बात करें, दे कंटेन वाइड रोज ऑफ थिक कोलेजन फाइबर एंड इट इज़ फाउंड इन द डिस्क लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्रा एंड कार्टिलेज ऑफ नी। जो नी का कार्टिलेज होता है वो भी फिब्रो कार्टिलेज होता है। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा पड़े हैं बच्चे, डिस्क वगैरह, उनके जो दरमियान जो कौन सा कार्टिलेज होता है वो भी फिब्रो कार्टिलेज होता है, जिन्होंने डिस्क को आपस में क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। और लास्ट हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज हैं। ये बच्चे एयर फ्लैप्स, जिसे हम पिन्ना ऑफ द एयर भी बोलते हैं। एपिग्लॉटिस जो कार्टिलेज का बच्चे एक हम कहते हैं कि वो एक ढकना सा है जो लेरिक्स को कवर करता है, ताकि जब हम स्वॉलिंग करें, खाना खाएं, तो जो खाना है वो ट्रैकिया के अंदर या लेरिक्स के अंदर ना जाए, बल्कि कहाँ पे चला जाए, ईसोफेगस, खुराक वाली नाली में चला जाए। एंड बच्चे इट हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल ऑफ कोलेजिन फाइबर। और बच्चे ये लास्ट पे डायग्राम दिखाई गई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बोन के एंड के ऊपर क्या होगा, कार्टिलेज होगा। यहाँ से इधर से जो नीचे वाला ये सारा पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा बोन है। अब बोन से जब हम टुवर्ड्स जॉइंट जा रहे हैं तो कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, कार्टिलेज का स्टार्ट हो रहा है। और ये बच्चे साइनोवियल फ्लूइड है, वो जो जॉइंट होता है ना, साइनोवियल जॉइंट, उसका साइनोवियल फ्लूइड है। यहाँ पर ये बोन है और बोन का ये सारे वाला जो एंड वाला पोर्शन है ये कार्टिलेज का है। अब देखिए इसमें ये सब कॉन्ड्रियल बोन है, मतलब वो जो बोन ऐसा ऐसा आगे क्या स्टार्ट होने जा रहा है,
कार्टिलेज। और ये देखो, ये कैल्सिफाइड जोन है इसका, डीप जोन, मिडल जोन और सुपरफिशियल इसका एंड वाला जोन है। और ये जो बच्चे ग्रीन कलर के ये पड़े, ये हमारे पास उसके लिविंग सेल पड़े, जिनको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। और ये जो फाइबर पड़े हैं बच्चे, ये वाले, ये प्रोटीन्स के इसे हम क्या बोलते हैं, कोलेजन टाइप 2 बोलते हैं। और बच्चे साथ साथ इसके अंदर ये GAG कंटेंट, GAG हम किसे बोलते हैं, ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकेन्स। और इन ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकेन का मेन फंक्शन क्या होता है कि बच्चे ये सेल सिग्नलिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोलिफरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा जो वाउंड रिपेयरिंग वगैरह होती है उसके अंदर भी ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। और साथ में कुछ ये बच्चे ये प्रोटियो ग्लाइकेन भी मौजूद है हमारे पास। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो बच्चे बोन के अंदर जो कोलेजन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, कार्टिलेज के अंदर वो लूजली पैक्ड होता है। सेल टाइप की बात करें तो उसकी टाइप कौन कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल, ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल एंड ओस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल। लेकिन कार्टिलेज के सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। इनके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होती हैं लेकिन कार्टिलेज में नहीं होती। इधर मिनरल्स, कैल्शियम फास्फेट, कार्बोनेट्स होते हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर बच्चे मिनरल्स भी नहीं होती। इसकी एक्सटर्नल कवरिंग को हम पेरिओस्टियम बोलते हैं और कार्टिलेज की आउटर कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। बच्चे ये अगेन इनके अंदर डिफरेंस हैं। इनके मेच्योर सेल को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, इनके मेच्योर सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। इसके अंदर टाइप 1 कोलेजन मौजूद है, कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजन मौजूद है। इधर इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद हैं लेकिन कार्टिलेज में मौजूद नहीं है। और बच्चे बोन को मेनली जो रीशेप, उसको रीमॉडल कौन करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, लेकिन यहाँ पर उसकी रीशेप नहीं होती। उस अलावा बच्चे इसकी जो बोन्स के अंदर उसके जो बोन मैरो होता है या उसका ये जो इनसाइड जो स्पॉन्जी बोन होता है उसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।